तो दोस्तों नमस्ते, मैं श्रीकांत शिंदे। आर्के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो वीकली एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी का करने जा रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी किस साइड में हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें पिछले दिन यानी कि पिछले हफ्ता जो हम लोगों ने निफ्टी फिफ्टी का एक एनालिसिस किया था उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। उसके बाद हम लोग आगे का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मैंने पिछले दिन बताया होता कि मतलब पिछले दिन नहीं, सॉरी दोस्तों, पिछले हफ्ता मैंने बताया था कि यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। और यहाँ पे कुछ मैं इसमें रिप्ले से ये हटा देता हूँ। अगर वीडियो समझ में नहीं आप क्या करें कि पिछला जो मेरा वीडियो है वो जाके आप देख लो कि कुछ मार्केट इस डायरेक्शन में था, इसी साइज में था वो। शायद मैंने इसी टाइम पे बोल चुका था कि मार्केट में दो चांसेस है, यानी कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। मैंने बोला था कि मार्केट में एक लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे एक प्राइस ने लोअर हाई बनाया। वापस मार्केट को अगर लोअर लो बनाना है तो मार्केट को नीचे आना होगा, यानी कि ये लेवल ब्रेक करके मार्केट को नीचे आना होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था वीकली एनालिसिस में। और दूसरा एक पॉजिटिव इंटेंशन ये था कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक पुल बैक, यानी कि एक हायर हाई हायर लो बना के अगर मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तभी आप बाइंग साइड के बारे में सोच सकते हो। ये दो डायरेक्शन मैंने बताए थे कि अगर मार्केट नीचे आती है तो इसके नीचे आना जरूर है दोस्तों, यानी कि वो लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगी। अगर आप देखोगे तो मैं रन करूंगा कि मार्केट ने क्या किया। देखो सीधा उसने क्या किया, ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट कहाँ पे आ गया दोस्तों, नीचे आ गया। यानी कि ये एनालिसिस हम लोगों ने किया था पिछले वीक पे। और आज मार्केट ने देखो एक लो लो फॉर्मेशन बनाया है दोस्तों। तो हम लोग वापस एनालिसिस करेंगे अगले हफ्ते का कि निफ्टी फिफ्टी किस साइड में जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर ट्रेंड लाइन है दोस्तों। कि मार्केट क्या कर रहा है अभी, इसको मतलब यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, वापस लोअर लो बनाया। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या हम लोग जो अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर लगा देते हैं निफ्टी फिफ्टी का, अगर वीकली टाइम फ्रेम लगा देते हैं तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे एक मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसको आप लोग देखोगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आसानी से देखो कि मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताया था मेरे बैचेस में। तो यहाँ पे देखो मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लेके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अभी यहाँ पे देखो कि वापस मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था पहला, ये रेजिस्टेंस बिकम एज अ सपोर्ट बन सकता है, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है दोस्तों। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखो तो इस सपोर्ट जोन के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है। डेली में देता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकली ने नहीं दिया, ये सबसे बेस्ट है। अगर इस सपोर्ट जोन के ऊपर ही कैंडल क्या है, रिजेक्शन किया है। अभी हम लोग क्या सोचेंगे, अगर डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हमारा व्यू क्या रहेगा अगले दिन, मतलब कि अगले हफ्ते दिवाली दिवाली भी आ रही है तो मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम आ सकता है दोस्तों। यानी कि मार्केट जो है यहाँ पे देखो, निफ्टी ने जो लोअर लो बनाया था, लोअर हाई फॉर्मेशन बनाया था, वापस निफ्टी ने लोअर लो बना के यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी निफ्टी को वापस कहाँ पे आना है, लोअर हाई बनाने के लिए आना है। तो अगर सीधी सीधी बात है, मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो निफ्टी लोअर हाई बनाएंगे, यानी कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे तभी बाइंग की साइड में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर पुल बैक बन रहा है अच्छे से तो ये पॉइंट भी कम नहीं है, आप इसमें भी रैली ले सकते हो। तो अभी हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हुए कहाँ तक निफ्टी फिफ्टी आ सकती है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो कि मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। यहाँ पे एक ड्राइंग हटा देता हूँ मैं और सीधा इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी यहाँ पे देखो ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची को क्या करना चाहिए, एक हाईएस्ट पॉइंट और एक लोअर्स पॉइंट, म्हणजे एक स्विंग का हाई और एक स्विंग का लो आपको लेना है। और उसके बाद आपको 50 और 61 का गोल्डन रेशियो खींच लेना है। तो ये जो
हाई पॉइंट हम लोगों ने पकड़ लिया और यहाँ से ये लोवेस्ट पॉइंट पकड़ लिया, यानी कि देखो मैं मार्क कर देता हूँ कि कौन सा पॉइंट पकड़ लिया। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट लिया और ये लोवेस्ट पॉइंट लिया। अभी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे देखो हमारा जो गोल्डन रेशियो आता है 50 और 61% का, वो कहाँ तक आता है, तो यहाँ तक आता है। यानी कि निफ्टी 50 जो है वो क्या कर सकती है आगे के साइड में, तो आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आने के बाद निफ्टी 50 यहाँ तक जा सकता है, वहां से वापस रिवर्स ये लो भी ब्रेक कर सकता है। ये पॉजिटिव मतलब कि ये जो इंटेंशन है ये डाउन साइड का इंटेंशन है। अगर बात करो कि निफ्टी 50 यहाँ तक गई और उसके बाद निफ्टी 50 ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो निफ्टी 50 ऊपर जा सकती है। अभी फिलहाल की बात है कि अगर निफ्टी 50 को जाना तो इस ट्रेंड लाइन के पास है, यानी कि ये जो 50 और 61 का गोल्डन रेशियो यहाँ तक जाना निफ्टी 50 का तय है। यानी कि जो अगला लेवल निकल के आ रहा है वो 19,470 और ये जो नीचे का लेवल निकल के आ रहा है 19,357। यानी कि ये जो दोनों लेवल निकल के आ रहे हैं ये दोनों लेवल तक निफ्टी 50 का अगले हफ्ते का सफर जो है वो तय है कि निफ्टी 50 थोड़ा बुलिश हो सकता है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर रिजेक्शन यानी कि यहाँ पे अगर कुछ बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बनता है, नहीं तो यहाँ पे कुछ बेरिश हरामी या बेरिश एंगल्फिंग बनता है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे की साइड में सोच सकते हो दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है डेली बेसिस पे। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो नाम है दोस्तों इसको सैश पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल पे कैंडलस्टिक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में फॉर्म हुआ है, ये सैश पैटर्न बोलते हैं इसको। अगर सैश पैटर्न बनता है तो मार्केट में एक बुलिशनेस आता है, यानी कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, ये पक्का है। और हम लोगों ने जो लेवल निकाला है फिबोनाची का वो कहाँ तक है दोस्तों, तो ये हमारा फिबोनाची का लेवल है, यानी कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है दोस्तों। यानी कि ये सैश पैटर्न वर्क करेगा। अगर सैश पैटर्न पे एंट्री लेनी है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री रहेगी। यानी कि दोस्तों निफ्टी 50 है जो इस जोन तक जा सकती है दोस्तों। यानी कि अगला जो हमारा डेली और वीकली एनालिसिस है तो यहाँ तक है। अगर हम लोग हवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यानी कि मंडे के दिन के बारे में अगर सोचेंगे, तो यहाँ पे देखो मंडे के दिन के लिए जो हमारे लेवल निकल के आ रहे हैं, ये सबसे पहला जो लेवल निकल के आ रहा है ये यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 19 मतलब कि मार्केट में पहला हवरली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस आ रहा है 1977 और उसके बाद आ रहा है 19181, ओके। यानी कि ये जो दो लेवल निकल के आ रहे हैं हाउरली टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो इस सर्कल को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यानी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लेवल, अगर 50 मिनट की बात करें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों अगर मार्केट को ऊपर जाना है इसी जोन तक तो ये सीधा सीधा प्राइस एक्शन बना के, सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलेगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे देखो गया है, थोड़ा सा पुल बैक लेगा ऊपर जाएगा, थोड़ा पुल बैक लेगा ऊपर जाएगा, ऐसा करते हुए हायर हाई हायर लोज बनाते हुए मार्केट यहाँ तक जा सकता है दोस्तों। अगर ऊपर की साइड में, यानी कि यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जा सकता है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता है तभी आप बुलिश का सोचिए। अभी यहाँ पे जो फिलहाल जो आपको बुलिश ट्रेंड मिल रहा है उसका आप ध्यान में रखो और अच्छे से ट्रेडिंग करो, रिस्क रिवार्ड समझ के ट्रेडिंग करो, ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत करो दोस्तों। अगर आपको ट्रेंड बिल्कुल साफ समझ में आता है, मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि इसके क्लोजिंग के नीचे अगर आपको ट्रेंड, ये यहाँ पे साफ ट्रेंड था कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, तो इसी साइड में आप लोग ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते थे। अभी यहाँ पे देखो मार्केट पुल बैक ले रहा है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखे तो अभी फिलहाल का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में चल रहा है और मार्केट ने क्या करा, डाउन साइड में एक पुल बैक ले रहा है। तो यहाँ पे आप सोच समझ के ट्रेड लो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों।